स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ईएलटी की क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं और ईएलटी में हम लोग बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी टॉपिक है निडेरिया। इसके पहले हम लोगों ने आगे की क्लासेस को डिस्कस कर लिया है और उसके प्रैक्टिस पेपर को भी, मतलब साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर के, उसको भी हम करते चल रहे हैं। आज की टॉपिक में हम लोग फर्स्ट पार्ट है निडेरिया के फर्स्ट पार्ट में पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने वाले हैं, कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्लासेस तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासेस से जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद हम क्लासिफिकेशन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका क्लास हाइड्रोजोआ वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और आपको बहुत सारे लाभ यहाँ से मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। और आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। बात कर रहे हैं फाइलम निडेरिया की। तो फाइलम निडेरिया में अगर हम इंटर करें तो यहाँ पे पहला हमारा हो जाता है कोलेंड्रेटा या सिलेंड्रेटा कहते हैं। ठीक, इट इज नोन एज सैक लाइक एनिमल। तो पहली लाइन तो यहीं से आपको मिल जाएगी। इसे क्या कहते हैं? थैली सदृश जानवर कहा जाता है या सैक लाइक एनिमल कहते हैं। आप इंग्लिश में ही याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका पढ़ेंगे कि क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यहाँ पे कई पॉइंट लिखे गए हैं और सभी पॉइंट में बेसिक चीज़ों को रखा गया है, जो कि कुछ ऐसी पॉइंट हैं जिन्हें एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म को ही उठा करके रख दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप इसे कनेक्ट करके देख पाएं और आसानी से समझ पाएं। ठीक है, आप कंसंट्रेट हो जाएं और ध्यान से पूरी बात को सुनते हुए आगे बढ़ें। फर्स्ट पॉइंट है द कॉलोनियल फार्म सो द टू मेन टाइप ऑफ द इंडिविजुअल आर जॉइंट्स। कह रहा है इसका जो कॉलोनी का फार्म होता है, मतलब जब एक एक तो कॉलोनियल एनिमल होते हैं, तो जो कॉलोनियल एनिमल होते हैं तो कॉलोनी के फार्म में इसमें टू टाइप के क्या पाए जाते हैं? मेन टू टाइप के ये पाए जाते हैं और इंडिविजुअल होते हैं। पहले को हम लोग क्या कह सकते हैं? जॉइंट्स कहते हैं इनको। पॉलिप होता है और दूसरा क्या होता है? मेडूसा होता है। क्या होता है? पॉलिप होता है और क्या होता है? मेडूसा होता है। क्लियर? द पॉलिप इज सिलेंड्रिकल एंड यूजुअली फिक्स्ड। कह रहा पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और मोस्टली क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। ध्यान से देखिएगा, द पॉलिप इज सिलेंड्रिकल। पॉलिप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है और फिक्स्ड होता है। जबकि जो ए है, क्या नाम है? मेड्यूसा है, वो कैसा होता है? बट मे बी सॉलिटरी एंड कॉलोनियल। और कैसा होता है? कॉलोनियल होता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पे। द मेड्यूसा, मेड्यूसा इज द अम्ब्रेला लाइक। मेड्यूसा कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक होता है एंड जनरली फ्री स्विमिंग, और फ्री होता है, फ्री स्विमिंग करता रहता है, बट आल्सो सिलिटरी। और कैसा होता है? सिलिटरी होता है। चलें आगे। पॉलिप एंड मेड्यूसा बोथ फार्म अकर इन द सेम स्पीसीज। कह रहा है अगर पॉलिप और मेड्यूसा कुछ सेम स्पीसीज में पाए जाते हैं एंड में हैव सब टाइप विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। कह रहा है कि अगर वो सेम स्पीसीज में पाए जा रहे हैं लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन का काम कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलिप एंड मेडूसा बोथ प्रेजेंट इन सेम एनिमल। कह रहा है दोनों अगर सेम एनिमल में पाए जाते हैं बट टू फार्म अल्टरनेट ऑफ द लाइफ साइकिल, लेकिन लाइफ साइकिल के दो फार्म होते हैं। दिस फिनोमिना इज टर्म एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दो टॉपिक ऐसी हैं जो कि आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट रख करके इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, पॉलिप और मेडूसा अगर सेम स्पीसीज में पाए जाते हैं, ठीक, है मेनी सब टाइप और बहुत सारे ऐसे सब टाइप में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ऐसे को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर अल्टरनेटिव ऑफ लाइफ जनरेशन पाया जाता है तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एज इट इज पॉइंट में के रूप में यहाँ पे रखे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री की बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जो कि बराबर बराबर कट जाते हैं, तो इसे बाई रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया क्वेश्चन है बाई रेडियल सिमेट्री, तो आप कहेंगे बाई रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है या यूजुअली रेडियली सिमेट्री पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, रेडियल सिमेट्री मतलब हमने आपको बताया था कि इसको एक एक्सिस से काटते हैं, किसी भी एक्सिस से काटें और ये दो बराबर भागों में बंट जाए तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अगर हम काटें और लेफ्ट और राइट में बटे तो उसे क्या कहते हैं? बाईलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक, चूंकि ये एक जगह से काटने पे दो बराबर भागों में बटता है, इसलिए बाईलेटरल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। द निडेरियंस डेवलप फ्रॉम टू जर्म लेयर। कितने जर्म लेयर के बने होते हैं? दो जर्म लेयर के बने होते हैं। एक को एक्टोडर्म कहते हैं, दूसरे को एंडोडर्म कहते हैं। ठीक, दो जर्म लेयर होता है। जब डेवलपमेंट में होते हैं तो कितनी जर्म लेयर पाई जाती हैं? दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दो तरह के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उसमें एक तो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, नीचे की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं, और इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या कहा जाता है, मीजोग्लिया कहता है। लेकिन जो कैसे होते हैं यहाँ पे बात करें उनकी, क्या कहते हैं, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसमें एक लेयर और पाई जाती है। तो एक्टोडर्म हो जाता है, मीजोडर्म हो जाता है और एंडोडर्म हो जाता है। क्लियर है? तो ये कैसा है? ये है आपका, जल्दी बता दीजिए, ये कैसा है? तो ये आपका है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। कैसा? डिप्लोब्लास्टिक। चलें आगे। द निडेरियंस हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल का होता है। अभी पीछे हम लोग पोरीफेरा पढ़ रहे थे तो मल्टी सेलुलर था, प्रोटोजोआ पढ़ रहे थे तो यूनिसेलुलर था, और यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू ग्रेड का है, यानी एनिमल में टिश्यू पाए जाते हैं। द ओरल एंड ऑफन बियर्स सिलेटरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस एंड टेंटिकल्स ऑफ बोथ द फॉर्म्स। ठीक, इसमें टेंटिकल पाए जाते हैं। द बॉडी वॉल इज कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे द बॉडी वॉल ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। कितनी लेयर से बनी होती हैं? दो लेयर से बनी होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर एपिडर्मिस, और इनर को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। आउटर वाली को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस, और इनर वाली को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे द सेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द निडेरिया इंक्लूड, कह रहा है सेल की कुछ सेल होती हैं और उनके कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला है स्टिंगिंग सेल। क्या काम करता है? कौन सी सेल होती है जो स्टिंगिंग सेल के काम करती है? तो है आपकी नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट, अथवा कौन है? निमेटोब्लास्ट। ठीक है, या तो नीडोसाइट है, या तो नीडोब्लास्ट है, अथवा नीडो कौन है? निमेटोब्लास्ट है। इनका काम क्या होता है? ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करते हैं। यानी ये कौन सी सेल होती हैं? स्टिंग सेल का काम क्या होता है? ऑफेंस करना अथवा डिफेंस करना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिजर्व इंटरस्टिशियल सेल एक है। रिजर्व इंटरस्टिशियल सेल रिप्लेस द वन आउट सेल एंड एपिथेलियो मस्कुलर सेल टू प्रोवाइड मस्कुलेचर। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। अगला है जो है बिटवीन टू लेयर ऑफ द सीट ऑफ द जिलेटिनस मटेरियल द मीजोग्लिया। कह रहा है दोनों सीट के बीच में जो अपर एपिडर्मिस होती है और इनर इंडोडर्मिस होती है, उन दोनों के बीच में जो एक स्थान पाया जाता है, उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? मीजोग्लिया कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। विच में बी कंटेन फ्री सेल बट इज नेवर फॉर्म्ड ऑफ द सेल। स्टिंगिंग सेल क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टिंगिंग सेल, द स्टिंगिंग सेल व्हेन डिस्चार्ज गिव आउट ए सैक ऑफ द नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट ए लॉन्ग थ्रेड ट्यूब एंड मेक कॉइल राउंड टू प्रे। क्या काम करता है कि प्रे को कॉइल कर लेता है चारों तरफ से, एंड अटैच टू इट, और उससे अटैच हो जाता है, और इंजेक्टेड टॉक्सिक सब्सटेंस, या तो उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर कर देता है जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, इनटू द पैरालाइज, और अपने जो प्रे होता है उसे पैरालाइज कर देता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। तो स्टिंगिंग सेल का काम होता है पहले उसके पास जाता है नीडोब्लास्ट सेल, और वो क्या करती है? उसको चारों तरफ से क्या करती है? घेर लेती है, और घेर राउंड द प्रे को राउंड कर लेती है, और उसके बाद क्या करती है? उसे अटैच करके उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस इंटर करती है जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, और उससे वो क्या हो जाता है? पैरालाइज हो जाता है। यहाँ पे देखिए द निमेटोसिस्ट, या वही जो आपका कौन सी सेल है? स्टिंगिंग सेल है। आप हाइड्रा और आप थ्री टाइप, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार की होती हैं। पहला है पेनिट्रेट्स दैट इंजेक्ट टॉक्सिन। ठीक, दूसरा है वॉल्वेंट। वॉल्वेंट क्या करेगा? विच कॉइल अराउंड द प्रे। और तीसरा है जो आपका थर्ड वाला, वो है जिलेटिनेंट है, और जिलेटिनेंट का काम क्या होता है? डेट अटैच टू द विक्टिम, विक्टिम से अटैच हो जाता है और उसे पैरालाइज कर देता है, फिर बाद में खा जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है द सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्टेड बाय द हार्नी और द कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। तो जो इसका एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन बना होता है वो कैसा होता है? कैलकेरियस होता है। द बॉडी इनक्लोज ऑफ द सिंगल कैविटी एंड द
कोलेंट्रेट्स इट है द सिंगल अपर्चर माउथ देयर इज नो एनस, इसमें एनस नहीं पाया जाता है। सच ए डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। निडेरियन, निडेरियन है बॉडी सरफेस रिस्पायरेशन, इसमें बॉडी सरफेस रिस्पायरेशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू। बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू। बॉडी सरफेस मतलब सेल सरफेस होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्लियर है। ये क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। Food besides of the beside particle digested in the double roll of the colontrate cell called गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। कह रहा है कि इनका काम होता है कि जो फूड होता है उसको भी स्टोर करने का काम कौन करता है, जो आपकी सेल है कौन सी, कोलेंट्रॉन कैविटी, इसीलिए इसको डाइजेस्ट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ए प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम्स इन बोथ द फार्म्स, कह रहा दोनों फार्म में प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। सेंसरी सेल इज प्रेजेंट। और उसके बाद है सेक्सेस में भी सेपरेट आर यूनाइटेड, कह रहा है मेल फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर एसेक्सुअल होता है किसके थ्रू होता है, बडिंग से होता है इन द पॉलिप, बडिंग एसेक्सुअल इन पॉलिप, पॉलिप द्वारा, एंड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफ द मेडूसा फॉर्म, और सेक्सुअल किसके द्वारा होता है, मेडूसा फॉर्म से होता है। गोनाड हैव नो डक्ट, गोनाड में कोई डक्ट नहीं पाई जाती। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, फर्टिलाइजेशन दोनों प्रकार से हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। क्लियर है। सेगमेंटेशन इज होलोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। लाइफ साइकिल इंक्लूड ए फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा, इसमें फ्री स्विमिंग सिलेटेड लार्वा पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनुला लार्वा कहा जाता है। क्या कौन सा नाम है, प्लेनुला लार्वा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया कई बार प्लेनुला लार्वा। आगे बढ़ते हैं। द फॉसिल्स रिकॉर्ड गोज बैक टू द सम ऑफ द 6 मिलियन ऑफ द ईयर्स एगो का है, कौन है, कोलेंट्रेट 600 मिलियन ईयर वर्ष पहले का पाया जाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। फाइलम निडेरिया इट डिवाइडेड इनटू 3 क्लास, कितने क्लास में डिवाइड कर दिए गए हैं, 3 क्लास में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहले को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजोआ, सेकंड को कहते हैं साइफोजोआ, और थर्ड को कहते हैं एंथ्रोजोआ या एक्टिनोजोआ। ठीक है, एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ कहा जाता है। इन 3 क्लास में बांटा गया, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ और एक्टिनोजोआ में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हाइड्रोजोआ में। हाइड्रोजोआ को पढ़ते हैं। दे यूजुअली है बोथ पॉलिप एंड मेडूसा फार्म, इनमें दोनों पॉलिप फार्म और मेडूसा फार्म दोनों पाए जाते हैं। एंड ऑफेन सो पॉलीमॉर्फिज्म, यही कारण होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस जो मैंने ऊपर बताया था आपको, इन दोनों को शो करता है कौन, हाइड्रोजोआ। ठीक है, इट हैज कॉल्ड हाइड्रॉइड्स, इसे और भी हाइड्रॉइड के नाम से जाना जाता है। पॉलिप हैव द मेनुब्रियम, पॉली पे क्या पाया जाता है, मेनुब्रियम पाया जाता है। द मेडूसा हैव द वेलम, मेडूसा में वेलम पाया जाता है। मेजोग्लिया इज नॉन सेलुलर, मेजोग्लिया कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी लैक सेप्टा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में सेप्टा नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे मेजेंट्रीन्स कहते हैं। गोनाड्स आर एक्टोडर्मल एंड सेट गैमीट्स डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग ऑफ द वाटर, और अपने गैमीट को कहाँ छोड़ता है, डायरेक्ट पानी में। 3 एग्जाम्पल इसके, हाइड्रा है जिसे फ्रेश वाटर पॉलिप कहते हैं, ओबिलिया है जिसे फ्रेश वाटर फर कहते हैं। ओबिलिया की लाइफ साइकिल आपके कोर्स में रखा गया है, तो इसकी लाइफ साइकिल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइसिलिया है, फाइसिलिया में क्या कहते हैं इसे, पास्टेज मैन ऑफ द बार्क कहा जाता है, यानी पुर्तगालियों की जंगी जहाज कहते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रा के बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं हाइड्रा की विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर को। हाइड्रा अकर्स इन क्लीन फ्रेश वाटर ऑफ पॉन्ड, हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर तालाब में पाए जाते हैं, झील में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रीम में पाए जाते हैं। हाइड्रा इज फिक्स्ड एंड सबमर्ज्ड वेट ऑफ द स्टोन्स एंड कैन अबाउट टू द वेराइटी ऑफ द सम रिक्वायर्ड, कह रहा हाइड्रा जो होता है क्या होता है, सबमर्ज रहता है, डूबा रहता है, और पत्थर से या घास पात से क्या करता है, ये वहाँ पे जुड़ा रहता है, सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है।
इसका काम करता है। ब्रांचिंग गोनोडेंड्रा ब्लास्टोस्टाइल्स इज बियरिंग टू द मेल एंड फीमेल गोनोपोर। और उसके बाद है आपका ब्रैकेट लाइक गोनोप्लेपॉन्स एंड जिलेटिनस जॉइंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गोनोपोर। और इट इज द न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनस इज द वेरी डेंजरस। ये कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है और इसका पॉइजन बहुत डेंजरस होता है। किसका, फाइसीलिया का। ये है आपका फाइसीलिया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। द साइफोजोन आर कॉमनली कॉल्ड जेलीफिश। साइफोजोन को क्या कहते हैं, साइफोजोवा दूसरा क्लास है। कौन सा, साइफोजोवा। इसको हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं साइफोजोवा को। आगे बढ़ जाते हैं। इट मेडूसा फॉर्म ऑफ द प्रीडोमिनेंट। इसका मेडूसा फॉर्म क्या होता है, प्रीडोमिनेंट होता है। इट लैक ट्रू वेलम, इसमें वेलम की कमी पाई जाती है। द पॉलीफॉर्म ऑफ द रिड्यूस्ड, इट बियर्स शॉर्ट मेनुब्रियम। और उसके बाद मीजोग्लिया इज थिक। इसका मीजोग्लिया क्या होता है, थिक होता है। मैंने 2-3 बार बता दिया आपको मीजोग्लिया क्या होता है, जिलेटिनस एंड कंटेंट सेल। और उसके बाद गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी लैक्स मेजेंट्रीज। इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश है, उसके बाद राइजोस्टोमा है और उसके बाद प्लेमा है। ये 3 इसके एग्जाम्पल है। जेलीफिश आरेलिया को कहते हैं। तो आरेलिया जेलीफिश के बारे में हम लोग कुछ कॉमन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आरेलिया में फ्लोट पैसिवली और स्विम एक्टिवली सिंगल आर द सोल। ठीक। द लाइफ साइकिल इंक्लूड ए फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा किसका है, आरेलिया का है। लार्वा एंड फिक्स्ड पॉलिप ऑफ द सीफोस्टोम लार्वा। कह रहा है एक है जो फ्री स्विमिंग करता है, उसका नाम क्या है, प्लेनुला लार्वा है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और एक होता है जो फिक्स रहता है, उसको क्या कहते हैं, साइफोस्टोम लार्वा कहते हैं। तो आपको व्हिच मल्टीप्लाई टू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। आरेलिया मार्जिन बियर्स न्यूमरस शार्ट टेंटिकल्स एंड 8 सेंस ऑर्गन कॉल्ड द रोपेलिया। क्या कहते हैं, रोपेलिया कहा जाता है, नाच ऑफ द मार्जिन। उसके बाद आपका क्लास नंबर 3 है जिसका नाम क्या है, एंथोजोआ। एंथोजोआ में आ जाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा आपका, द एंथोजोआ आर कॉमनली कॉल्ड सी एनिमोन एंड कोरल्स। क्या कहते हैं, सी एनिमोन कहते हैं अथवा कोरल कहते हैं। देयर इज नो पॉलीफॉर्म, इसमें कोई पॉलीफॉर्म नहीं पाया जाता है। इट इज विदाउट इन द मेनुब्रियम। और मेजोग्लिया कंटेन्स सेल एंड फाइबर। इसके मेजोग्लिया क्या सेल और फाइबर को अपने पास रखता है। डिफरेंस देखते रहिए सबका क्या है। एडेम्सिया इसका एग्जाम्पल है, सी एनिमोन कहते हैं। उसके बाद क्या है, एस्ट्रिया इसका एग्जाम्पल स्टार कोरल कहते हैं। पेनेटुला इसका सी पेन कहते हैं। और गार्गोनिया है, सी फेन कहते हैं। और मेनिड्रिया है, ब्रेन कोरल कहते हैं। ये सब इसके उपनाम से क्वेश्चन आते हैं, मिलाने के लिए आता है। 3-5 के नाम आप याद कर सकते हैं। एडेम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं। ठीक है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एडेम्सिया के दिए गए हैं और उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एडेम्सिया लिव्स इन द सी अटैच टू द स्नेल। किसके साथ अटैच हो जाता है, स्नेल के साथ अटैच हो जाता है। ऑक्युपाई ऑफ द हर्मिट क्रॉप। और यूपेग्रस कहते हैं इसे, यूपेग्रस के द्वारा ये अटैच हो जाता है। इस प्रकार से मित्रों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे की पॉइंट के रूप में, हमने आपको